अब देखोगे ना बेटा, तो कल क्या करे थे हम लोग ना, देखो आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम लोग ने ना कोरिलेशन मतलब क्या है ये तो थ्योरी पढ़ दिया था, टाइप्स पढ़ दिया था कोरिलेशन के, और हमने डिग्रीज भी पढ़ दी थी। हमने कार्ल पियर्सन कंप्लीट कर लिया है। तो लोग को कॉन्फिडेंस आ गया ना, हैंड रेस करके बताओ कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आया तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलेगा तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बस ये बताओ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। अब इसमें एक था स्कैटर्ड डायग्राम का मेथड, ठीक है, वो भी सीख लेते हैं थोड़ा सा ताकि कोई अपने को परेशानी ना हो। जैसे अब जब स्कैटर्ड डायग्राम बोलते हो ना बेटा, स्कैटर्ड, एक मिनट हाँ बना दे रहा हूं, समझ लेना। जब आप स्कैटर्ड डायग्राम कहते हो, स्कैटर्ड डायग्राम कहते हो, तो इसका मतलब बेसिकली होता है ग्राफिकल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स टू फाइंड आउट कोरिलेशन, टू फाइंड आउट कोरिलेशन, कोरिलेशन। दूसरी भाषा में तो कहूं तो ये कि जब अब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो आप कार्ल पियर्सन में थे। अब आपको बोल रहा है कि आपको दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप शो करना है, वो भी डायग्रामेटिकली शो करना है, डायग्राम बना के ग्राफिकली शो करना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, ठीक है। ये उतना इफेक्टिव मेथड नहीं है पर फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के डायग्राम्स होते हैं, ध्यान से समझ लेना कैसा होता है ये, कैसे चलता है कंसेप्ट इसका। क्या चीजें क्या शो करती है थोड़ा सा देख दो तो तुम लोग को पता रहे। एक साथ चारों पांचों बना दे रहा हूं ताकि एक बार में समझा सकूं, ठीक है, एक मिनट बस रुक जाना। क्या कई बार डिटरमाइन करने भी तुमको अगर पूछा तो तुम लोग को पता होना चाहिए। अब देखो कितना आसान है। जैसे आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो कभी भी याद रखना, अगर आपका जो इसमें कर्व है वो स्ट्रेट 45 डिग्री का अपवर्ड जा रहा है, स्ट्रेट 45 डिग्री का अपवर्ड जा रहा है, तो ये शो क्या करता है, हमेशा याद रखो, ये शो करता है परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब डायग्राम देख के सीख जाना, अगर कभी भी याद रखना जीरो से ओरिजिनेट हो और 45 डिग्री में स्ट्रेट जाता है अगर आपका कर्व, ठीक है, जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक। सिमिलरली ये मेरा पॉइंट जीरो है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमने बोला स्ट्रेट 45 डिग्री क्या है, ये परफेक्शन दिखा रहा है, स्ट्रेट 45 डिग्री क्या दिखा रहा है, परफेक्शन दिखा रहा है आपका, ठीक है। आपका जो कर्व है या जो पॉइंटर्स है अगर इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, आस पास होते हैं, अगर इसके आस पास होते हैं, तो एक मिनट, क्या हो गया भाई, एक मिनट, क्यों बंद हो गया तू? इसके आस पास होते हैं मतलब, ठीक है, ऊपर की तरफ आपको ऐसे डॉट्स या कर्व फ्लो करते दिख जाए तो
इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो। अगर आपको क्वेश्चन दिया और आपका ग्राफ एकदम पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन बना एकदम 45 डिग्री में, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर आप कर्व बनाते हो और ये 45 डिग्री के आसपास रहता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। आपको ये दोनों बातें समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बोलो, मैंने जो बोला, ये मैंने जो बोला आपको समझ आया कि गया? आपको क्वेश्चन आएगा, स्कैटर डायग्राम बनाना होगा, अगर आपका कर्व एग्जैक्ट ऐसे 45 डिग्री जा रहा है तो ये शो कर रहा है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर एकदम एग्जैक्ट 45 डिग्री नहीं है, थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मैं अगेन देता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा पॉइंट 0 है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर आपका कर्व कुछ इस प्रकार से होता है कि वो y से ओरिजिनेट होता है और x को छूता है, मतलब नीचे डाउनफॉल जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हम इसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ऊपर गया 45 डिग्री में तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, उसके आसपास अगर बन रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ऊपर साइड जाना चाहिए। और अगर ये डाउनफॉल कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद अगेन ये भी सीख लो। अगेन ऐसा हो रहा है कि 0 पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एकदम एग्जैक्ट एक्स और वाई टच नहीं कर रहा है, आसपास के पॉइंट है, आसपास के पॉइंटर्स है, ये स्ट्रेट लाइन के आसपास के पॉइंटर्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब जितना इस लाइन के पास होगा तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है, जितना दूर जाएगा तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक सर, एक और बार बता दो ना भाई, जैसे आप ग्राफ बनाकर अगर कोरिलेशन निकालना चाहते हो तो एक साइड एक्स वेरिएबल, एक साइड वाई वेरिएबल, अगर स्ट्रेट 45 डिग्री अपवर्ड जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसके कुछ आसपास है तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। स्ट्रेट डाउनवर्ड जा रहा है, वाई एक्सिस से शुरू होता है, नीचे एक्स एक्सिस तो टच करता है, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और उसके आसपास घूमता रहता है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। और यदि आपका कर्व ऊपर नीचे हो जाए, ऊट पटांग ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब कहीं भी कोई भी दिशा में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो रिलेशन। इससे हम लोग बोलते हैं नो रिलेशन। तो इतने तरह के स्कैटर्ड डायग्राम बनते हैं, पहले तो देख के पहचान आनी चाहिए। लगे तो फोटो खींच के आप ग्रुप में डाल सकते हो, इसकी आपको समझ आ जाना चाहिए बेटा। ये क्लियर है क्या? समझ गए क्या बात को? हाँ या ना? तो समझ गए हो तो एक क्वेश्चन भी बना देते हैं, तो थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है यार क्वेश्चन बनाने से। ठीक, आपको क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, प्रिपेयर अ स्कैटर्ड डायग्राम, prepared a scattered diagram of variable x and y, वेरिएबल x एंड y। अब स्कैटर्ड डायग्राम बनाओ x वेरिएबल का और y वेरिएबल का। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम स्कैटर्ड डायग्राम? ठीक, तो सपोज करो आपको यहाँ पे दे दिया है इनकम और डिमांड। इनकम आपकी बढ़ रही है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, और आपकी डिमांड बढ़ रही है 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट, 60 यूनिट। तो पहले तो ये बताओ कि इनकम और डिमांड में आप देखेंगे तो इनकम भी ग्रो कर रही है, डिमांड भी ग्रो कर रही है, तो इनका रिलेशन आपको कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताओ। ये रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एकदम पॉजिटिव है भाई, साथ साथ आगे बढ़ रहे। तो अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली हम लोग को शो करना है, इसी चीज को हम लोग को डायग्राम में शो करना रहता है, दैट्स इट। ठीक है, तो किस तरह से शो कर सकते हैं? यहाँ पे अपन दे दिए एक्स एक्सिस, ये दे दिया अपना वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में हम इनकम को शो करेंगे,
वाई एक्सिस में हम इनकम को शो करेंगे, एक्स एक्सिस में हम डिमांड को शो करेंगे। ये मेरा पॉइंट 0 है। डिमांड कितनी है? 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये डिमांड है। इनकम कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इनकम है ना, इनकम है। अब इसका रिलेशन निकालना है तो इधर देखो, आप एकदम आसानी से सीखो। जब इनकम 1 रुपए है, जब इनकम 1 रुपए है तब डिमांड 10 यूनिट की है, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। अगर आप जोड़ोगे तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, है ना। जब इनकम 2 रुपए की हुई तो आपकी डिमांड 20 यूनिट की हो गई, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। ठीक है। जब इनकम 3 रुपए की है तो आपकी डिमांड 30 यूनिट की हो गई, ये इनका मीटिंग पॉइंट हुआ। जब इनकम 4 रुपए की है तो डिमांड आपकी 40 की है, ये मीटिंग पॉइंट हुआ। जब इनकम 5 रुपए हुई, डिमांड 50 यूनिट की हुई, ये मीटिंग पॉइंट हुआ। और जब डिमांड 6 इनकम 6 रुपए हुई तो डिमांड 60 यूनिट की हुई, ये मीटिंग पॉइंट हुआ। अब आप इसको अगर जोड़ेंगे, स्केल से जोड़े, मेरे पास तो अभी स्केल नहीं अवेलेबल है, अगर स्केल से जोड़ेंगे तो स्ट्रेट 45 डिग्री जा रहा है, स्ट्रेट 45 डिग्री जा रहा है सारे कर्व को अगर मैं उठा लूं तो। ठीक है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इनके बीच परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि अपवर्ड फ्लो हो रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। चलो अब बोलो, बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? स्कैटर्ड डायग्राम बनाना आया कि नहीं बनाया? एक आपको दूं क्या, बना के दोगे? चलो एक आप बनाओ स्कैटर डायग्राम, इसका लगे तो फोटो खींच लो, ग्रुप में भी डाल दो यार, इसकी फोटो खींच लो, ग्रुप में भी डाल दो, फोटो खींच लो और ग्रुप में भी डाल दो। इधर देते हैं अपन, प्रिपेयर अ स्कैटर्ड डायग्राम। आपको एक्स वैल्यूज दी है, वाई वैल्यू दी हुई है 2, 4, 5, 8, 12। इधर आपको दिया हुआ है 10, 10 से नहीं शुरू करते, यहाँ 5 से शुरू करते हैं। 5, 9, 12, 18, 20। चलो इसका बना के दिखाओ, स्कैटर्ड डायग्राम बनाओ, इसका स्कैटर्ड डायग्राम बनाओ। इसका स्कैटर्ड डायग्राम बना दोगे तो बता देना यस सर बना दिए। हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल होता है ना, ये वाला, इसको वाई एक्सिस में देना कभी भी, और जो राइट हैंड साइड वाला होता है ना, इसको एक्स एक्सिस में देना, कभी भी ऐसे ही करना। लेफ्ट हैंड में जो भी दिया रहता है कभी भी उसको वाई एक्सिस में देना, और जो राइट हैंड साइड में दिया होता है उसको एक्स एक्सिस में देना कभी। तो ये क्या है, यहाँ पे इस हिसाब से मैं दे देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। इधर भी मैं दे देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 20। ठीक है। तो जब y एक्सिस में फिगर 2 था, 2 यूनिट था, 2 था, तो इधर से अपना कितना था, चल इसको अज्यूम कर देते हैं, ये मान लो मेरी इनकम है
ऐसा दे देते हैं ना, ताकि तुम लोग को भी याद रहे, एक्स वाई में कंफ्यूज ना हो। ये इनकम है और ये मेरी डिमांड है। तो जब इनकम 2 रुपए थी, इनकम 2 रुपए थी, तो मेरी डिमांड 5 यूनिट की थी। तो 5 यूनिट 4 और 6 के बीच में पड़ेगा, अराउंड ये पड़ेगा। ठीक है, सिखा दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से सीख लो। ठीक, उसके बाद जब इनकम 4 रुपए हुई, जब इनकम 4 रुपए हुई, तो डिमांड कितनी हो गई? 9 की हो गई। वेल एंड गुड। ठीक है, फिर इनकम जब 5 की हुई, 5 रुपए की हुई, इनकम जब 5 रुपए की हुई, है ना, तो डिमांड कितनी हो गई? 12 की हो गई। ये भी बढ़िया है। फिर इनकम जब 8 रुपए की हुई, तो डिमांड 18 की हो गई। और जब इनकम 12 रुपए हुई, तो डिमांड 20 की। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डॉट्स ऊपर तो जा रहे हैं, पर स्ट्रेट 45 डिग्री नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 45 डिग्री बनाऊं, तो ये मेरा 45 डिग्री बन रहा है। अब ये जो डॉट्स हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पर आप देखेंगे तो ये 45 डिग्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के आसपास हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जैसे ऊपर क्या था, एकदम स्ट्रेट लाइन बनी थी 45 डिग्री की, यहाँ पर जो भी आपका डॉट्स हैं वो ना स्ट्रेट लाइन के आसपास हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, आप लोग भी बना लो साथ साथ, मेरे साथ साथ आप भी बना लो। हो जाए तो बताना यस सर कर दिए हम लोग को, है ना, समझ आ गया है। आप लोग को आ गया क्या स्कैटर्ड डायग्राम? तो अब तो कोरिलेशन दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। तो कार्ल पियर्सन स्कैटर्ड डायग्राम सीख गए हो ना एकदम अच्छे से, इसकी डिग्री, इसके टाइप सब लोग सीख गए हो ना। हैंड रेज करो। अब दोबारा तो मेरे को स्कैटर्ड डायग्राम आप लोग को नहीं बताना पड़ जाएगा। चलो, अब स्टैंडर्ड डेविएशन शुरू कर दे के हम लोग, कोरिलेशन हो गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन शुरू कर सकते हैं हम लोग। करें स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन? चलो, अब समझ लो यार स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब किताब क्या है। यहाँ पे ना पहले टॉपिक लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसकी फॉर्मूला शीट भी बनवा दे रहा हूँ। आई थिंक मैंने बनवाई हुई है, आप लोग के कॉपी में है, तो जैसे बीच में कई लोग क्लास नहीं अटेंड करे तो उनके भी काम आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को लोग डिनोट करते हैं पाई से, छोटा ए। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअल मतलब बोलोगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब स्टैंडर्ड डिफरेंस को बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमको बताऊं, तो तुमने जैसे अभी एक एग्जाम दिया, अब एग्जाम दिया, एग्जाम मान लो आउट ऑफ 100 मार्क्स का था, उसमें तुम्हारा 80 मार्क्स आया, तो क्या ये 80 मार्क 100% एक्यूरेट है? क्या ये 180 मार्क ही हो सकता है? कोई दूसरा टीचर चेक करे तो ये शायद 79 हो जाए या 78 हो जाए, या कोई दूसरा टीचर चेक करे तो ये 70 हो जाता है, तो कोई दूसरा टीचर चेक करे तो 85 हो जाता है। तो दुनिया में हर चीज में बदलाव की संभावना बनी रहती है, हमेशा याद रखना। दुनिया का कोई भी फिगर एक्यूरेट नहीं है। आप जैसे आप अपना वेट करवा लीजिए, ठीक है, आप जैसे अपना वजन करवाते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, आप अपना जैसे वेट करवाते हैं, तो आप ना देखना, जैसे घर में आपके होम वेट मशीन होगी ना, तो उसमें कुछ अलग वेट बताएगा। आप रेलवे स्टेशन की वेट मशीन पे करेंगे तो उसमें थोड़ा अलग वेट दिखाता है। डॉक्टर के यहाँ वेट मशीन से करेंगे ना, कुछ अलग दिखाएगा। होटल में सिक्का डाल के जो वेट मशीन रहती है ना, उसमें कुछ अलग दिखाता है। भले 50 ग्राम का डिफरेंस आए, लेकिन डिफरेंस आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यही बताता है कि दुनिया में कोई भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, हर वैल्यू में कोई ना कोई चेंज आ सकता है अगर दोबारा कैलकुलेट किया जाए। और इसी स्टैंडर्ड डिफरेंस को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तुमको एग्जाम में 90 नंबर मिला, ठीक है, माना वो 90 नंबर है, पर वो एक्यूरेट नहीं है। कल को कोई दूसरा टीचर चेक करेगा तो नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ आएगी सिर के ऊपर से? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये स्टैंडर्ड डिफरेंसेस को बताता है
कि अगर एक चीज को दूसरी बार कैलकुलेट किया जाए तो पक्का आंसर कुछ और भी आ सकता है। समझ गए? अब इसका यार क्या है, हमको तो न्यूमेरिकल से मतलब है मुद्दे की बात, ठीक है, हमें मतलब है न्यूमेरिकल से, तो हम सीधे इसके फॉर्मूलेस को लिखते हैं और फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ये मैं मिटा दे रहा हूँ एग्जांपल, ये काम करनी है, इसका लगे तो स्क्रीनशॉट दे दो, स्क्रीनशॉट दे दो तो मैं इसको मिटा दूं, तुम लोग को फॉर्मूला शीट बनवा देता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट दे दो एग्जांपल्स का। अब डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सीरीज कौन सी है। जैसे कभी भी अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ सेट ऑफ नंबर्स दिए रहते हैं। अब आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ऐसे तरीके 3 हैं, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ 2। एक पढ़ेंगे हम डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट। 2 मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकलता है। तो जैसे डायरेक्ट मेथड कभी भी आएगा तो इसमें आपको मीन निकालना पड़ता है, अगेन यूजिंग एक्चुअल मीन। जैसे कोरिलेशन में था वैसे यहाँ पे भी एक्चुअल मीन निकालना पड़ता है। और अगर आप इनडायरेक्ट मेथड में जाते हो तो यहाँ पे मीन नहीं निकालना होता, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन से काम चल जाता है, यूजिंग अज्यूम्ड मीन। आप जो अज्यूम करोगे उससे काम चल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनता है बेटा, फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका सिंबल हो गया, इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट मेथड से जा रहे हो तो रूट ओवर सबमिशन dx स्क्वायर अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे हियर dx का मतलब होता है x माइनस एक्स बार, x बार मतलब मीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख दे रहा हूँ, x बार मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। और जब आप बात करते हो किस फॉर्मूले के, इनडायरेक्ट मेथड से आप जाओगे तो यहाँ पे अज्यूम मीन है, तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर सबमिशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सबमिशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। dx अपॉन n पूरा, dx अपॉन n लेना, उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हियर dx इज इक्वल टू x माइनस a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन या अज्यूम्ड वैल्यू। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए। आप इसकी नोटिंग कर दो सब लोग, और स्क्रीनशॉट देके ग्रुप में भी डाल सकते हो, ठीक है। अब अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है, आपकी सीरीज अगर डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है, या आपकी सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, तो फिर इसमें क्या होता है कि जैसे आप अगर जाओगे कौन से मेथड से, आप जाओगे अगर डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से जाओगे तो डायरेक्ट मेथड में अगेन आपको क्या करना होगा, मीन निकालना होगा, ये बात तो भूले ना बिल्कुल, यूजिंग एक्चुअल मीन। और अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से जाओगे तो इसमें आपको मीन नहीं निकालना पड़ेगा, आप अज्यूम करके भी कर सकते हो, इसमें हिसाब होता है यूजिंग अज्यूम मीन। ठीक है, तो फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, आप डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लिख रहे हो, अगर आप जा रहे हो डायरेक्ट मेथड से तो आपका फॉर्मूला है सबमिशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सबमिशन एफ, ठीक है। यहां पर हियर एफ डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एफ का मतलब यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है,
ठीक है। अगर आप इनडायरेक्ट मेथड पे जाते हो, तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप ये फॉर्मूला नोटिंग कर दीजिए, फिर क्वेश्चन एक आध बनाएंगे और फिर बढ़िया हो जाएगा। और क्या जीवन में, ये देख लो, यही है इसकी फॉर्मूला शीट। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और डिस्क्रीट सीरीज आएगी तो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं सीधे। पहले ना इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे तुम लोग से बने, ताकि एक दो मैं बना के दिखा रहा हूँ, फिर तुम लोग बनाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया तुमको, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तुमको क्या दे दिया है, यहाँ पे फिगर्स दे दिया है तुमको, फिगर दे दिया है, एक्स वैल्यू दे दिया है तुमको। ठीक है, एक्स वैल्यू मान लो तुमको दे दिया है 2, ठीक है, उसके बाद 4 दे दिया है, फिर 3 दे दिया है, फिर 1 दे दिया है, ठीक है, और मान लो 10 दे दिया है, तुमको ये वैल्यू दे दी है। अब बोल रहा है इसका यार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो अगर मैं जाता हूँ एक्चुअल, मतलब डायरेक्ट मेथड से जाता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट मेथड से जाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मीन निकालूंगा यार। अगर मैं डायरेक्ट मेथड से जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे मीन निकालना होगा। तो मेरा यहाँ पे समीशन एक्स कितना आ रहा है, आप देखोगे तो 4 6 3 20 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को मीन निकालना होगा यार। मेरा मीन क्या आएगा, समीशन एक्स अपॉन एन, 20/5, 4 मेरा मीन आ गया। ठीक है, अब यार मेरा डायरेक्ट मेथड डीएम से फॉर्मूला क्या है, तो मेरा डीएम से फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन डीएक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो भाई डीएक्स स्क्वायर के लिए पहले डीएक्स पता होना चाहिए क्या है, डीएक्स पता होगा तभी तो डीएक्स स्क्वायर निकालोगे, और ना कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे डीएक्स कैसे निकालेंगे, आपकी जितनी भी एक्स वैल्यूज है आप उसको अपने मीन, मतलब कैलकुलेटेड मीन से माइनस कर दो। तो कितना कितना आएगा आपका यहाँ पे वैल्यूज, 2 - 4 -2, ठीक है, 4 - 4 0, 3 - 4 -1, 1 - 4 -3, और 10 - 4 6। ये तुम्हारा dx आ गया। सबको dx निकालना आया कि नहीं आया ये बताओ। ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे एक्चुअल मीन निकालते हैं, तो मैंने एक्चुअल मीन निकाला है और उस एक्चुअल मीन से dx निकाला है। ये बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई। अब dx आ गया तो इससे dx का स्क्वायर निकाल दो। dx का स्क्वायर मतलब होता है dx इंटू dx। तो -2 इंटू -2 4, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, -3 इंटू -3 9, और 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो अपना ये कितना आ रहा है देखोगे तो, सबमिशन dx स्क्वायर 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इससे डालेंगे हम इसमें √50/5, तो ये हो रहा है √10। √10 का मतलब तुम्हारा होता है 3 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, खुद भी करके देख लो, वही आएगा। तो √10 जो है वो 3 पॉइंट कुछ आता है बेटा, कर ही देते हैं ना यार, क्यों वो कर 3.16। ये 3.16 डायरेक्ट मेथड से आ गया, डायरेक्ट मेथड से आ गया। ठीक है, इसका फोटो देना है तो दे दो, ये डायरेक्ट मेथड से मैंने बना दिया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को इनडायरेक्ट मेथड से बनाना हो तो मैं लूंगा अगेन, मेरी एक्स वैल्यू क्या दी हुई है, 2 4 3 1 10। अब इसी को मेरे को अगर इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है तो मुझे यहाँ पे कॉलम लेने होंगे, dx लूंगा और dx स्क्वायर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे dx कैसे निकालूंगा, जितनी x वैल्यूज हैं उसको एक अज्यूम्ड वैल्यू से माइनस कर दूंगा। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू में अज्यूम कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 को अज्यूम किया, मैंने 1 को अज्यूम करा, तो मेरा dx क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा a अज्यूम वैल्यू क्या है 1 है,
2 - 1 1, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 10 - 1 9। ये मेरा dx आ गया। तो अगर dx का मैं टोटल यहीं पे करके रख दूं तो dx का टोटल आ रहा है 15, 15 आ रहा है मेरा सम टोटल ऑफ dx। और मैं dx स्क्वायर की बात करूं तो 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 0 0 जा 0, 9 9 जा 81, 81। तो आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपका सबमिशन dx स्क्वायर जो है वो 95 आ रहा है, 95 आ रहा है, 95 आ रहा है। अब इसको अगर फॉर्मूले में डालेंगे इनडायरेक्ट मेथड के तो ये हो रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, सबमिशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सबमिशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे dx स्क्वायर कितना है 95 अपॉन n कितना है 5 माइनस सबमिशन dx कितना है 15 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो इसको करने से क्या आ रहा है आपका 13, 13 नहीं आएगा यार, 19 आएगा ना, 19 आएगा। रूट ओवर 95 अपॉन 5 करने से 19 माइनस ये गया 1 जा 3 जा 3 3 जा 9, तो 19 - 9 √10, तो √10 अपना 3.16 है। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर। अब तुम बताओ, तुम सबको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से निकालना आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से निकालना आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? बस अब इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो कल सैटरडे संडे 2 दिन अब तुम लोग क्या करो, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर और स्टैंडर्ड डेविएशन के मैं पेपर भेज दे रहा हूँ आज ही। ठीक है सर, आप बोलते हो भेजते नहीं हो, तो मैं वेट कर रहा था बहुत सारी चीजें हो जाए तो भेजूंगा, तो अब मैं भेज देता हूँ। कल टेस्ट मैं अनाउंस करूंगा तो होगा, अदरवाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा, अदरवाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, आप बनाएंगे। ठीक है, इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ मैं, कोरिलेशन के भी भेज दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के बना के दो मेरे को आप। ठीक है, ये करो, काफी है आपके लिए, इतना पढ़ते हैं।